हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथ से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे होंगे। हमने इसी प्रकार से काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर के हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, है ना। चलिए फिलहाल के लिए हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की शुरुआत कर रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पहला मेथड क्या है। पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना सकते हैं। देखिए ये रही आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, ये रही 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल को आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल एसिड तक जा रहा होगा, ना कि एल्डिहाइड तक, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। 2 डिग्री एल्कोहल है तो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, एट द एंड वो कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा, है ना। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है पीसीसी, है ना। दूसरा होता है पीडीसी, और एक आपका ये लिखा हुआ है कॉपर प्लस एजी 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर यहाँ पर आप लिख लें 573 केल्विन टेम्परेचर। बात तो एक ही है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग वाले कौन कौन से होते हैं, KMnO4H प्लस, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, है ना। ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आई होप आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। नाउ सेकेंड मेथड क्या है, बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का आपको डिहाइड्रोजनेशन करना है। तो ये रही आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, इसको जब आप डिहाइड्रोजनेट करने वाले हैं एंड आपका रिएक्टेंट ये होने वाला, सॉरी रिएजेंट ये होने वाला है कॉपर हो या एजी हो, एंड 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होने वाला है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स के भी केस में, है ना। और यहाँ पर जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे लैक नेसेसरी हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन बॉन्डेड OH ग्रुप। यहाँ पर अगर 3 डिग्री लेकर आ जाएंगे आप तो 3 डिग्री कैसे होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाली, है ना। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, तो दैट मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। नाउ थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, थर्ड मेथड बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, इनका आपको हाइड्रेशन करना है। Hg2 प्लस H2O यानी कि H प्लस OH माइनस पे जुड़ने वाला है। ओके, तो एक बॉन्ड आप तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको OH देंगे, इसको H देंगे, दैट मीन्स RCOH यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, एंड डबल बॉन्ड CH2 आपको ये मिल जाएगा। ओके, इसको अब आप कराने वाले हैं टॉटोमेराइज। अरे हाँ है ना, पढ़ा था या नहीं, या पहली बार नाम सुन रहे हो। आइसोमेरिज्म वाली वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है आपको। तो इसकी नंबरिंग करनी है ऐसे 1 2 3। अब ध्यान सुनिए 2 3 का बॉन्ड 1 2 पर एंड 1 का हाइड्रोजन 3 पर, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एंड इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाने वाला है, दैट मीन्स CH3। तो ये आपका क्या है बताइए, क्या है ये, कीटोन है। ये आपकी कीटोन बनकर के तैयार हो चुकी है एल्काइंस का हाइड्रेशन कराने से। अच्छा, ये तो आपने एल्डिहाइड कीटोन्स का एक साथ में पढ़ा था, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स कैसे आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। पहला मेथड क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, एंड इसको आप रोजन-मुंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स का रीजन क्या होने वाला है, H2PdBSO4, है ना। ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं H2PdBSO4, तो आपको एल्डिहाइड बनती हुई नजर आ रही होगी, एंड इस रिएक्शन का नाम होता है रोजन-मुंड रिएक्शन, है ना। सेकेंड वन, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। अच्छा, नाइट्राइल्स के साथ जब आप प्रिपेयर कराएंगे तो उसका नाम होता है स्टेफेंस रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, ये स्टेफेंस रिडक्शन आप तभी बोलेंगे, स्टेफेंस रिडक्शन आप तभी बोलेंगे जब ये आपके पास रिएजेंट होने वाले हैं, SnCl2 प्लस HCl हो, या फिर SnCl4 प्लस ट्वाइस ऑफ H हो, है ना। मोस्टली आपको ये वाला देखने को मिल रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपको स्टेफेंस रिडक्शन करवाना है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जनाब आप बॉन्ड तोड़िए, एक बॉन्ड तोड़िए और यहाँ पर हाइड्रोजन दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन दीजिए। अरे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देना। अरे हाँ है ना, हाइड्रोजन देना, दैट मीन्स RCH डबल बॉन्ड NH हो रहा होगा, RCH डबल बॉन्ड NH हो रहा होगा। देन आप इसको H3O पॉजिटिव सा रिएक्शन कराने वाले हैं, दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं इसका। तो आपको यहाँ पर H प्लस OH माइनस दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना। कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। डेल पॉजिटिव के पास OH जाने वाला है, अरे हाँ है ना, नेगेटिव है, दैट मीन्स CHOH OH यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर R तो ऐसे हो गया, CH यहाँ पर दोनों बॉन्ड तोड़ के आपने OH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया। आप सभी जानते ही होंगे कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, या फिर बोले हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, जब पानी निकल जाएगा तो क्या आपको यहाँ पर RCHO बताओ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, यही तो है एल्डिहाइड। अरे हाँ है ना। अच्छा आपके पास अगर नाइट्राइल है तो फिर आप इसको डाइबल एच के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बट खास बात यहाँ पर कि ये है कि अगर आपने डाइबल एच का यूज कर रहे हैं तो आप उसको स्टेफन रिडक्शन अब नहीं बोल रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। डाइबल एच क्या है आपके पास, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, एंड ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये आपके ईस्टर को लेकर के एल्डिहाइड तक लाकर खड़ा कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये जनाब एल्कोहल तक आ रहा होता, बट ये माइल्ड है, दैट मीन्स एल्डिहाइड तक आकर के रुक जाने वाला है। ओके, नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से आप प्रोड्यूस करने वाले हैं एल्डिहाइड को बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ओके, तो इसको आप बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में ये आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस है ना। CrO2 Cl2 अलॉन्ग विद CH2 आपके पास होना चाहिए। ये क्या है आपके पास, टॉलिन है ना, या फिर आप इसको बोले मिथाइल बेंजीन। इसी जब रिएक्शन बनाने वाले हैं CrO2 Cl2 दैट CrO2 Cl2 प्लस CH2 यानी कि इटार्ड रिएक्शन जब करवाने वाले हैं तो आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। देन आप हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं तो आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगी आपकी, है ना। ये कॉम्प्लेक्स आपको ये पता होना चाहिए, है ना, पूछा जा सकता है। और अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड क्या है आपके पास, ये रही मिथाइल बेंजीन, है ना। इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे CrO3 प्लस Ac2O, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे हाँ है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपको बेंजल डाइएसिटेट, क्या है ये, इंटरमीडिएट, ये आपको इंटरमीडिएट मिल रहा होगा, बेंजल डाइएसिटेट एंड ब्यूमी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, उसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं उसका, तो एक बार फिर से आपको बेंजल्डिहाइड बन जा रहा होगा, है ना। एनी इशू, ठीक है। नाउ बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अच्छा, मिथाइल बेंजीन आपके पास है CL2H यानी कि सनलाइट, CHCl2 बन रहा होगा आपके पास, है ना। क्यों बन रहा होगा CHCl2, इधर देख लेते हैं थोड़ा एक बार। ये आपके पास है ऐसे, एंड CH3 है ना, CH3 है, दैट मीन्स ऐसे 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 से आप कर सकते हैं। एंड ये इस प्रकार से क्लोरीन से बाहर जाने वाले, तो यहाँ पर दो क्लोरीन जुड़ जाने वाले हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है भैया, याद रखिएगा, वही अटैक करेगा तो बाहर निकाल देगा इसको। CHCl2 बन जाएगा, देन H2O के साथ रिएक्शन करके एक बार फिर से ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। क्या लिखा आगे, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। थर्ड वन इज बाई गैटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, एक गैटरमैन रिएक्शन भी होती है, ये होती है गैटरमैन कोच रिएक्शन। समस्या यहाँ पर आती है कि आप इसको याद नहीं कर पाते हैं। कैसे, देखिए KO यानी इसको आप क्या पढ़ेंगे, कोच, अरे को पढ़ेंगे ना, हाँ। तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है CO, इसको क्या पढ़ेंगे, को इसको भी पढ़ेंगे, को इसको भी पढ़ेंगे, अरे हाँ है ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन में CO आपका होने ही वाला है। तो आपके पास बेंजीन होगी, इसकी रिएक्शन कराएंगे CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 एंड ये CuCl आपका, ये आपका कैटलिस्ट है। तो आपको यहाँ पर आकाश में बेंजल्डिहाइड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, बोलो हाँ है ना। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम कीटोन्स को प्रिपेयर करने के मेथड देखने वाले हैं। पहला क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, वहां पर भी एसाइल क्लोराइड था जहां पर आप एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एसाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं R2CD के साथ। अच्छा, ये बनेगा कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन करवाएंगे CdCl2 के साथ, तो आपका ये R2-CD बन रहा होगा। बट हमने ये बनाया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने डायरेक्ट उसका रिएक्शन क्यों नहीं करवा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि R2CD आपका मोर कोवेलेंट होता है इन कंपेरिजन टू RMGX। अगर इसका कोवेलेंट नेचर डोमिनेट कर रहा है, दैट मींस ये रिएक्शन को आगे नहीं ले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार करवा कर ही छोड़ देने वाला है ना। इसीलिए मैंने इसका यूज किया हुआ है। तो जब आप इसका यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर टेल निगेटिव आएगा, आप सभी जानते हैं RMGX यहाँ पर निगेटिव होता है ना, तो R2CD यहाँ पर भी निगेटिव होने वाला है। यहाँ पर निगेटिव होगा, ये निगेटिव अटैक करेगा कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर डेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पर अटैक करेगा, दैट मींस ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन, तो एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा एंड ये R- यहाँ पर जुड़ जाने वाला है। तो आपका ये कीटोन बनता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा, है ना। फ्रॉम नाइट्राइल्स, ये रहे आपके पास नाइट्राइल्स यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड N निगेटिव है, अटैक करेगा, है ना, ये अटैक करेगा। फर्दर आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको आपका कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे होगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए। ये इस पर अटैक करेगा, एक सिंगल बॉन्ड को ओपन कर देगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, है ना। देन H3O पॉजिटिव यानी कि H प्लस OH माइनस होगा, तो OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे एक बार फिर से, तो H2O बाहर जाएगा क्योंकि OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं कार्बन पर, तो OH ग्रुप तो ये बाहर जाएगा, दैट मींस कार्बन डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा ये इस प्रकार से, है ना। R तो यहाँ पर पहले से जुड़ चुका है। ओके, तो आपको आपका कीटोन मिल जाने वाला है। नाउ थर्ड वन इज फ्रॉम बेंजीन और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एंड इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, तो ये रही आपके पास बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे PHCOCl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो आपको बेंजोफिनॉन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अरे हाँ है ना, ये PH का मतलब बेंजीन है ना, बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट मींस फिनाइल। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो पहली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आप करवाने वाले हैं। तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा आपके पास कीटोन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव है, एंड ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मींस वो निगेटिव आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ जाएगा, देन H प्लस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। ये याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर कोई बल्कि ग्रुप है तो अटैक उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाने वाली है ना। कोई दिक्कत है आपको, नहीं। और अब इन रिएक्शंस को ध्यान से देखिए, ये रहा आपके पास रिएक्टेंट, रिएजेंट क्या क्या है, HCN। देखिए
इन सभी में आपको प्लस माइनस में तोड़ लेना है, ठीक है। NaCN प्लस माइनस में तोड़ लेना है, H2O। तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। ऐसे है, मैंने कहा ना प्लस माइनस में तोड़ लेना है, तो CN नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देगा, तो यहाँ पर CN जुड़ जाएगा, देखिए इसको हटा रहे हैं हम, यहाँ पर CN जुड़ जाएगा, यहाँ पर CN जुड़ जाएगा, एंड देन यहाँ पर O नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे आया था, अरे हाँ है ना। CN नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। देन H2O, यानी कि इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, तो आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कार्बन जो पहले दोनों ग्रुप थे वो तो हैं ही, और CN और OH अलग से जुड़ चुका है, ठीक है। अरे हाँ है ना, ये सभी चीजें आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भी H प्लस करेंगे, बाकी सब कुछ माइनस में जाएगा, एंड वो सब यहाँ पर जुड़ने वाला है, दैट इज SO3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये देखना है, ऑल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स गिव्स दिस रिएक्शन, सभी एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन दे रही होती हैं, ओके। एंड हियर इट इज एल्कोहल एंड H प्लस है आपके पास, तो यहाँ पर हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल का फॉर्मेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि एक OH ग्रुप है, दैट मीन्स हेमी आप बोल रहे होंगे। अगर एल्डिहाइड से बन रहा होगा दैट मीन्स एसिटल, अगर कीटोन से बन रहा होगा दैट इज कीटल, ठीक है। एल्डिहाइड तो एसिटल, कीटोन तो फिर कीटल, ये आपको याद रखना है। एक OH ग्रुप है दैट मीन्स हेमी तो होने वाला है ना। यहाँ पर आपके पास आपको 2 मोल लेना है ROH H प्लस, इस प्रकार से लिखिए ROH उल्टा करके, ROH उल्टा करके, एंड इसको मिला करके पानी निकाल दीजिए। जब पानी निकाल देंगे तो OR इसे जुड़ जाएगा, OR इसे जुड़ जाएगा, दैट मीन्स अब आपका ये एसिटल या फिर कीटल हो चुका है। एल्डिहाइड तो फिर एसिटल, कीटोन से बनेगा तो फिर कीटल, दोनों ही यहाँ पर OR ग्रुप है, इसलिए इसको हेमी वगैरह बोलने की गलती मत करिएगा। हेमी आप तब बोलेंगे जब आपके पास सिंगल OH जुड़ा हुआ होगा, है ना, ठीक है। और 2 OH तो हो नहीं सकते, आप भी जानते हैं ये बात, ठीक है। ZnH2 की रिएक्शन बनाने वाले हैं, तो आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एनी इशू? आई डोंट थिंक आपको किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए, ये सारी रिएक्शंस आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। नाउ रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करना है आपको, है ना। रिडक्शन टू एल्कोहल्स, देखिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन कौन से रिड्यूस करा रहे होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर H2 कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब होता है NiPT/PD में से कुछ भी हो आपके पास, है ना। ऐसा कुछ होगा तो आप एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देंगे, तो आपको ये एल्कोहल आपकी बनती हुई नजर आ रही होगी, है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? यहाँ पर आपको ये रिएजेंट्स याद होने चाहिए, नेम का मतलब होता है, नेम रिएक्शन का मतलब होता है रिएजेंट्स, आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए, है ना। ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पर आप दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे एंड HH दे देंगे, तो आपको ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? अब यहाँ पर वुल्फ किशनर रिडक्शन है आपके पास, वुल्फ किशनर रिडक्शन है, तो यहाँ पर भी NH2 एंड OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम हीट कर देंगे, तो फिर दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे एंड आपको आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। दोनों बॉन्ड्स को तोड़िए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दे देना है, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन में दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, वुल्फ किशनर में दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। बट अगर आपके पास LiAlH4, देखिए आपको LaH भी लिखा हुआ मिल सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। एंड इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दैट इज रिडक्शन करवाना। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन करवाना है आपको, ओके। तो पहला क्या है? टॉलेंस टेस्ट। अच्छा, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं? AgNO3 NH4OH, ये हो जाता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या है आपके पास? एसिड है ना, COOH, एसिड की रिएक्शन करने वाले हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये हो जाएगा सॉल्ट एंड Ag। देखिए ये आपको टेस्ट ट्यूब पर जमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे है आपकी टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पर आपको ऐसे नजर आ रहा होगा Ag, तभी आप इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर आपको टॉलरेंस टेस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड में आप टॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं, एरोमेटिक में करा सकते हैं, कीटोन में आप टॉलरेंस टेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने वाले, ऑब्वियस सी बात है। कंपाउंड्स अदर देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स परफॉर्म टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है बट टॉलरेंस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं? वन बाय वन देखना है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि अल्फा वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होना चाहिए, अरे हाँ है ना, ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन, इस पर OH ग्रुप है, दैट मींस हाइड्रोक्सी। देखिए ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा दैट मींस ये आपका टॉलरेंस टेस्ट देने वाला है, अरे हाँ है ना। ArNH3Cl, यहाँ पर भी Ag प्लस आएगा जैसे ही, तो AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट मींस ये भी आपका टॉलरेंस टेस्ट देने वाला है। फॉर्मिक एसिड यहाँ पर ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका टॉलरेंस टेस्ट दे रहा होगा। फोर्थ वन इज टर्मिनल एल्काइन, ये है टर्मिनल एल्काइन, H प्लस है यहाँ पर, एसिडिक नेचर है इसका, जिसकी वजह से ये भी आपका टॉलरेंस टेस्ट दे रहा होगा। हेमी एसिड थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जिसके पास एक OH है दैट मींस हेमी, ये OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पर, अरे सॉरी इस हाइड्रोजन पर, क्योंकि H प्लस होगा। देन ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, अरे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस प्रकार से, OH यहाँ पर है, OR यहाँ पर है, H ऐसे है, R ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत? OH आपके पास बेसिक मीडियम से आएगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस है, तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, जब बाहर निकाल देगा तब जाकर के ऑक्सीजन पर नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा तो इस प्रकार से अपने आप को अरेंज कर रहा होगा, देन ये वाला ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है। जब ये वाला ग्रुप बाहर चलाएगा तो देखिए RCHO आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, दैट मींस आपका टेस्ट दे रहा है एसिटल।
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन अगर है आपके पास, तो जैसे ही AgCl Ag आएगा, AgCl AgBr AgI का फॉर्मेशन हो रहा होगा, दैट मीन्स टॉलरेंस टेस्ट दिया जा रहा होगा, है ना। ठीक है, ये 6 को आप याद कर लेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और ये वाले टॉलरेंस टेस्ट दे रहे होते हैं। नाउ अभी भी हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, बट अब बात हो रही होगी फेलिंग्स टेस्ट की। तो फेलिंग्स रिएजेंट क्या होते हैं? देखिए, फेलिंग ए, फेलिंग बी 2 होते हैं। पहला हो जाता है फेलिंग ए, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, है ना। एक्वस है दैट मींस सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। इनएक्टिव दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको आप रोशेल सॉल्ट भी बोल रहे होते हैं। एंड ये रहा आपके पास इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन्स भी आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट तो देते हैं बट फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, ठीक है। ये रहा आपके पास RCHO एल्डिहाइड है, फेलिंग टेस्ट यानी कि यहाँ पर Cu2 प्लस Cu+1 में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर Cu2O का फॉर्मेशन हो रहा है एंड रेड PPT का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे रेड PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि आपके पास Cu2O का फॉर्मेशन हो चुका है। दैट मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट दे रहे होंगे, है ना। कंपाउंड्स अदर देन एल्डिहाइड परफॉर्म्स फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करेंगे? यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, वहां पर भी था एंड यहाँ पर भी है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज बेनेडिक्ट टेस्ट, सेम एज फेलिंग्स टेस्ट। जिस प्रकार से फेलिंग टेस्ट होता है उसी प्रकार से आपका बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, बट फर्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो आपका सॉल्ट है वो डिफरेंट हो रहा होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? सोडियम सिट्रेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा बेनेडिक्ट टेस्ट में, है ना। बाकी सारी चीजें फेलिंग टेस्ट से रिलेटेड ही है। ओके, आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट की। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बार पूछा गया है 2026 में, जनवरी 2026 में बहुत बार पूछा गया है। हेलोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल भी दे रहा होगा, एसिटल्डिहाइड भी दे रहा होगा एंड इथेनॉल भी दे रहा होगा। ओनली 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट। अच्छा, केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल आपका ये टेस्ट देने वाले हैं। देखिए ये आपके पास है मिथाइल कीटोन, ये आपके पास है मिथाइल कीटोन। इसके आप रिएक्शन करवाने वाले हैं, या तो फिर आपको NaOH प्लस H2 दिया जाएगा, या तो इतना दिया जाएगा, या फिर आपको NaOX दिया जाएगा, ठीक है, NaOX, क्योंकि एट द एंड दोनों रिएक्शन करवा के यही बनाने वाले हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? हेलोजिनेशन करना है आपको। हेलोजिनेशन प्रोसेस दैट मींस इन तीनों हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। फर्दर आपका सॉल्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा एंड लास्ट में जो CHX3 बनता है ना, इसी की वजह से आप बता पा रहे होंगे कि हाँ ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा, ठीक है। एनी इशू, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा आपका सॉल्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मिथाइल कीटोन आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, और ये इसको जब आप इसी बनाने वाले हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल कीटोन ही बना रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन ही बना रहा होगा। दैट मींस ये भी आपका रिएक्शन देगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा देन मिथाइल कीटोन में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देन डेफिनेटली हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने वाला है। एसिटल्डिहाइड भी हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। जब एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये चारों आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉपअप्स रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन the cleavage of CO bond is such that the keto group always stays with small alkyl group। तो यहाँ पर एक कार्बन है ना, यहाँ पर 2 कार्बन है, दैट मीन्स स्मॉल एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका यहाँ से टूटने वाला है इस प्रकार से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ CO such that the keto group always stays with the same small alkyl group। कीटो ग्रुप ये है ना, तो स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा। कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा? ये वाला, ठीक है। एंड दोनों तरफ आप OH दे देंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कैसे CH3COOH बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, KMnO4। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स एल्कोहल को एसिड तक लेकर जाने वाला है। एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड तक ले जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स ये 2 मोल आपका बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि COOH क्या है? एसिड ही तो है, यस। एंड नाउ एल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? कार्बोनिल कंपाउंड जैसे है ये, ओके, ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को आप बोल रहे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके, तभी आपका एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह हो रहा होगा, ओके। देखिए होता कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास CH3CHO, ये आपके 2 मोल्स हो गए CH3CHO। इसको हम ओपन करके बना रहे हैं CH2 एंड ये H CH3 एंड CHO। दैट मीन्स ये 2 मोल है। यहाँ पर आप 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ध्यान से देखिएगा ये किस प्रकार से होने वाला है। H+ बाहर जाएगा, H+ बाहर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव जनरेट होगा, यहाँ पर निगेटिव जनरेट हो रहा होगा एंड निगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये ओपन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स O नेगेटिव, अरे हाँ है ना। देन आप इसको H+ के साथ जब भी लेकर आने वाले हैं तो आपका ये OH बन जाएगा।
ठीक है। बट ये वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा और H बाहर जा चुका है, तो CH3 CH CH3 CH ये वाला हो गया है ना, और ये कार्बन ये रहा, कोई दिक्कत है, CH3 CH CH3 CH, और इसी कार्बन पर ये OH जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन पर ये OH जुड़ा हुआ है। अब इस वाले को यहां से लिखिए आप, इसको जो है इससे जोड़ देना, दैट इज CH2 CHO CH2 CHO, ठीक है। तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसको जो आप हीट करेंगे तो आपको एक प्रोटोनल्डिहाइड बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ से OH गायब हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाने वाला है, ठीक है। बीटा कार्बन से OH ग्रुप, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, तो आपका ये प्रोटोनल्डिहाइड बन रहा होगा, ये एल्कीन आपकी बन जाएगी, ठीक है। एनी इशू, कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर आइए, ध्यान से देखिए, ये आपके पास कीटोन है, ओके, ये क्या है, ये भी कीटोन है ना। यहाँ पर आपने एल्डिहाइड कराया था, अब कीटोन का देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम होने वाला है, देखिए ये है, ये पहले बात तो ये बाहर जाएगा, ये जब बाहर जाएगा तो कार्बन पर निगेटिव जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ से अटैक करेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से ही अटैक क्यों कराया है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऊपर से अटैक नहीं होगा, अटैक घूम करके नीचे से होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको CH3 है, दोनों जहाँ तो जहाँ से अटैक कराइए, यहाँ से अटैक कराएंगे आप, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स वो निगेटिव बन रहा होगा एंड फर्दर इसको OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो CH3 देखिए, CH3 और कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, इसी कार्बन पर ये OH जनरेट हो रहा होगा, एंड ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको बन जाएगा। फर्दर आप इसकी हीटिंग करेंगे तो एक बार फिर से OH यहाँ से जाने वाला है, हाइड्रोजन यहाँ से जाने वाला है, दैट मीन्स आपको C डबल बॉन्ड CH यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इसी को आप बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। अरे हमने ना, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस या फिर मिक्स्ड एल्डोल क्या होता है। अभी तक जो आप करा रहे थे वो सेल्फ वाला करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपाउंड किसी से एल्डिहाइड के, यहाँ पर कीटोन के। अब हम क्रॉस या मिक्स्ड की बात कर रहे होंगे। इफ रिएक्शन अकर्स बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये रही आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड, पीएच लगा हुआ है, ये रही आपकी एसिटोफेनॉन यानी कि एलिफैटिक एल्डिहाइड। उसी प्रकार से अटैक होगा जिस प्रकार से वहां पर हुआ था, H+ बाहर निगेटिव जनरेट होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इस प्रकार से ओपन होगा, OH बन जाएगा, दैट मींस आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इसकी फर्दर जो आप हीटिंग कराने वाले हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कैसा होगा, मेजर, यहाँ पर पीएच दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से ही पीएच जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड नाउ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है ना। देखिए, अगर आपके पास दोनों ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको 4 प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये है आपका इथेनॉल, ये है आपका प्रोपेनॉल। इथेनॉल क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, दैट मीन्स प्रोपेनॉल, ओके। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल वाले केस में आपको 4 प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे, एंड यहाँ पर भी आपको 4 प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही के पास है। 4 प्रोडक्ट बनते कैसे हैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, 2 प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ एल्डोल से और 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल से। तो सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल इनका बनाने वाले हैं, है ना। देखिए वो बहुत ध्यान से, सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल, ये हो गया आपका इथेनॉल, इसको हम ओपन करके लिखे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हमने ओपन कर दिया। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, CHO ऐसे हो जाएगा, CHO हो गया, CH3 होना चाहिए था यहाँ पर, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन को हमने ओपन कर दिया है, 2 हाइड्रोजन को हमने ओपन कर दिया है, क्यों किया है वो भी बताते हैं। एक बार फिर से आप CH3 CHO को लिखिए एज इट इज। अब यहाँ से पानी निकाल दीजिए, यहाँ से पानी निकाल दीजिए, तो आपको CH सिंगल इसको ऐसे बनाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको आप ऊपर वाले को एज इट इज बना लीजिए, ऊपर वाले को एज इट इज बना लीजिए। यहाँ से 2 बॉन्ड हटे थे, यहाँ से 2 बॉन्ड हटेंगे, यानी कि इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो जनाब हो चुका है। एंड इस प्रकार इस तरफ क्या है हाइड्रोजन, इस तरफ क्या है मिथाइल, दैट इज CH3, ओके। फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे सेल्फ एल्डोल ऑफ प्रोपेनॉल, यानी कि यहाँ पर भी प्रोपेनॉल ऊपर बनाइए, प्रोपेनॉल नीचे बनाइए, एंड यहाँ पर भी आपको एट द एंड पानी ही निकालना है। जो आप पानी निकालेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, है ना। इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, नीचे वाला एच रखिए, ऊपर वाला एच रखिए, ठीक है। H2O यानी कि पानी निकालिए, प्रोडक्ट बन जाएगा ना। थर्ड वन इज दिस इज क्रॉस एल्डोल, एंड यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर बदल रहे होते हैं। देखिए डोनर पहले तीसरे केस में क्या है, डोनर प्रोपेनल, एक्सेप्टर क्या है मिथेनॉल, ठीक है। डोनर है ये प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, ठीक है। दैट मींस H2 को डोनेट करेगा, एंड ये मिथेनॉल एक्सेप्टर है, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, दैट इज H2O, पानी बाहर निकलेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एंड इस बार आप डोनर रखने वाले हैं मिथेनॉल को, एक्सेप्टर रखने वाले हैं प्रोपेनल को, इसको बदल दिया आपने, है ना। दैट मींस एक बार फिर से आप H2O निकालिए, आपको आपका प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन बताइए, मतलब एक आंसर बताइए, मेरा क्वेश्चन है ये, इसका नाम क्या होगा। ओहो, हमला अचानक हुआ था, है ना। 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे होगी, क्योंकि CHO है यहाँ पर, तो क्या होगा 5 है। दैट मीन्स पेंट 2 in 1 अल, अरे हाँ है ना, पेंट 2 in 1 अल, पेंट 2 in अल, ये नाम होगा इसका, बताइए यही सही है ना। हाँ ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अब देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, यहाँ पर तो मैंने ये लिखा ही नहीं है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, देखिए। और ये लगभग लगभग सेम ही होता है, कहीं कहीं पर आपको 6 आगे मिल सकता है, 5 पीछे मिल सकता है ना, तो ये लगभग लगभग सेम ही होता है। क्या है ये है मेंबर्ड रिंग, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपेरिजन टू 7 मेंबर्ड रिंग, इन कंपेरिजन टू 4 मेंबर्ड रिंग।
तो अगर आपके पास 7 मेंबर रिंग बनाने का ऑप्शन है एंड 5 मेंबर रिंग बनाने का ऑप्शन है, तो आप 5 की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि 5 वाले में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एंड ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में हो रहा होता है। ठीक है, एनी इशू, कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए यहाँ से अगर आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से अगर आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जनाब आपकी 7 मेंबर रिंग बनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसी को हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर कार्बन लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से हो गया। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएं। पहला वाला कार्बन ये देखिए, नहीं, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखने वाले हैं, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवें कार्बन से आप 2 हाइड्रोजन निकालेंगे एंड इससे आप ऑक्सीजन को निकालने वाले हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अभी देखते हैं इसके बारे में। H2O निकालिए, पानी निकालिए, इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ दीजिए, इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ दीजिए, तो आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा एंड इसी बार आप COCH ग्रुप भी लगा रहे होंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड ये क्या है? 5 मेंबर रिंग है ना, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, हाँ, ये CHO वाला ऑक्सीजन क्यों जा रहा है, कीटोन वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वी ऑलवेज टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एल्डिहाइड्स बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज फास्टर ऑन एल्डिहाइड्स इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एल्डिहाइड्स पर तेज होती हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन्स, इसलिए आप हमेशा एल्डिहाइड वाला ही ऑक्सीजन बाहर निकालने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे यहाँ पर, है ना। एंड डाइल्यूट OH, इसका मतलब बेसिक मीडियम होने वाला है एंड हीटिंग आप करेंगे। नाउ दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन? एल्डिहाइड्स दैट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो आपको कैनिजारो रिएक्शन देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो तब होगा ना जब अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पर आपके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जिस कार्बन पर ये ग्रुप बना होता है उसके पास जो कार्बन होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर कार्बन होता तो आप इसको बोल रहे होते अल्फा कार्बन, बट यहाँ पर कार्बन है नहीं, दैट मींस अल्फा कार्बन है नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होने वाला। इसी जब लिखिए कराइए कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो आपको ये आपका सॉल्ट मिल जाएगा, है ना, ONA, एंड ये आपका एल्कोहल आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेंगे सॉल्ट एंड ये एल्कोहल आपको बन जाएगा। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन के लिए आप 50% NaOH लेंगे। इंट्रामोलिकुलर यहाँ इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड ये रिड्यूस होकर के ये भी तो एल्डिहाइड है ना, ये रिड्यूस होकर के किसमें जा रहा होगा? एल्कोहल में। हाँ जी, ऐसा होता है क्या? यस। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, अब क्रॉस कैनिजारो देखते हैं। इट इज रेडॉक्स बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, फर्क क्या है इसमें? रेडॉक्स में पूरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड उसी का रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये फर्क होता है। तो ये रिडॉक्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज। अच्छा, तो ये है आपके पास आपका रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट। 50% KOH है आपके पास, देखिए 50% KOH हो या फिर 50% NaOH हो, बात देखिए, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ये क्या है? ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एक आपका ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और एक आपका रिड्यूस होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, एल्डिहाइड से एल्कोहल मतलब रिडक्शन। क्या लिखा हुआ है? और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइड बोले तो बेंजल्डिहाइड एंड CHO ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होता है दैट मींस जो E पॉजिटिव है आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर लगने वाला है। ये आपका मेटा पोजीशन हो गया। ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, है ना। ये सारी बातें आपको पहले ही बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करिए। पहला तरीका है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अच्छा, आपके पास अगर प्राइमरी एल्कोहल है दैट मींस 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी अगर आप रिएक्शन करवाएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड फर्दर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो एसिड में कन्वर्ट होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा, है ना। 1 डिग्री एल्कोहल को अगर आप डायरेक्ट SO यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तब भी आपको डायरेक्टली एसिड ही मिल रहा होगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से जाएं, एट द एंड आप SO यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। कौन कौन से होते हैं ये? KMnO4H+, है ना, KMnO4H+, KMnO4H+, आपको KMnO4 एसिडिफाइड दिया जा सकता है, K2Cr2O7 दिया जा सकता है, जोन्स रिएजेंट आपको दिया जा सकता है, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाउ सेकंड मेथड क्या है? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये रही आपकी एल्काइल बेंजीन। एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए, कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए। इसकी रिएक्शन आप बनवाएंगे KMnO4 KOH, उसको आप हीट करेंगे, एसिडिफाई करेंगे तो आपको आपका बेंजोइक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बेंजीन पर COH यानी कि बेंजोइक एसिड। और तीसरा मेथड क्या है? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अच्छा,
तो नाइट्राइल का हम हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं। देखिए अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा होगा तो आप 3 में से 2 ही बॉन्ड तोड़ेंगे, अगर आपको हाइड्रोलिसिस लिखा होगा तब जाकर के आप तीनों बॉन्ड तोड़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है आपके पास और लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, तीसरे बॉन्ड को टच भी नहीं करेंगे क्योंकि पार्शियल लिखा हुआ है। एच इसके पास आएगा क्योंकि डेल नेगेटिव नाइट्रोजन के पास होगा एंड डेल पॉजिटिव कार्बन के पास होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन। अरे हाँ है ना, ओके। इसका मतलब अभी दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH आएगा, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए H2O बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH2 तुम्हें जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स एमाइड, यानी कि यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा है तो एसिड नहीं एमाइड बन रहा होगा, और H3O पॉजिटिव अगर हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है प्रॉपर तो आप इन तीनों बॉन्ड्स को तोड़ रहे होंगे, तीनों बॉन्ड्स को तोड़ रहे होंगे। यहाँ पर 3 H आ जाएंगे, यहाँ पर 3 OH आने वाले हैं, तो एक कार्बन पर 3 OH तो भैया अनस्टेबल होंगे ही होंगे। इस प्रकार से OH 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 बनाइए, H2O यानी कि पानी को बाहर निकालिए, तो क्या आपको नजर आ रहा है RCOOH, RCOOH बोले तो एसिड। अरे हाँ है ना, अगर हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है तब आप एसिड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब हम बात कर रहे होंगे एसिड क्लोराइड की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम दोनों ही हैं, फर्क आ जाएगा उसमें। एसिड क्लोराइड आपके पास है H3O पॉजिटिव, तो आपको एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर OH नेगेटिव, दैट मींस बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर HOH में तो टूटेगा बट आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ना कि एसिड, है ना। नाउ एनहाइड्राइड की बात करेंगे, एनहाइड्राइड RCOOCOR डैश, ओके। यहाँ पर भी H3O पॉजिटिव ही है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ना सभी में, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ना सभी में, कहीं पर लिखा नहीं है समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस लिखा ही हुआ है, हर जगह पर हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं आप, ओके। जस्ट सेकेंड, यहाँ पर देखिए, बोले तो HOH में टूटेगा, हाइड्रोलिसिस मतलब HOH, तो H इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा। अब मत पूछ लीजिएगा क्यों जाएगा, क्योंकि डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव अभी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो RCOH ये बन जाएगा आपका क्या है, एसिड, ये भी आपका एसिड है, R-COOH, अरे हाँ है ना, दोनों ही एसिड है, R बस बदला हुआ है। ना ईस्टर, ईस्टर क्या है, RCOOR, HOH में टूटेगा, एसिड बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एमाइड की बात करेंगे तो ये भी HOH में टूटेगा और आपका ये एसिड बन जाएगा। यहाँ पर NH2 भी हो सकता है, NR2 भी हो सकता है, NHR भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो, सबका काम बन रहा होगा, सभी को हाइड्रोलिसिस आप करवा रहे होंगे, तो आपको एट द एंड एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो OH ही आएगा, चाहे यहाँ पर NH2 हो, NR2 हो या फिर NHR ही बना हो, ओके। नाउ फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनार्ड रिएजेंट से आप बनाने वाले हैं एसिड, RMgx है आपके पास, CO2, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो R नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पर, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मींस ये CO से जुड़ जाएगा, दैट मींस ये COO नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव NGX। देखेंगे बहुत ध्यान से, परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये R नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर रहा है, दैट मींस इससे जुड़ जाने वाला है, ये ऐसे ओपन हो रहा है, दैट मींस R को एडिट बनाइए, कार्बन को ये रखिए और ये डबल बॉन्ड O ऐसे रखेंगे और ये वाला ऑक्सीजन ये रहा O माइनस MgX। अरे बोलो यार, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस भी तो होगा। H2O हाइड्रोलिसिस करवाने वाले तो आपको आपका ये प्रोडक्ट दैट इज एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर H आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, RCOOH आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा, है ना। एंड नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि RCOOH H+ को रिलीज करने वाला, दैट मींस एसिडिक प्रॉपर्टी है इसके पास। ये क्या है, सॉल्ट। एसिड की जब रिएक्शन करवाने वाले हैं Na एंड हीटिंग करवाने वाले, यानी कि सोडियम के साथ हीटिंग करवाने वाले, तो आपको सॉल्ट मिलेगा। देखिए सॉल्ट तो हर जगह मिलेगा एंड यही मिलेगा, RCOO नेगेटिव Na+, है ना, ये आपका सॉल्ट हर जगह पर मिल रहा होगा। फर्क आएगा जो दूसरा प्रोडक्ट बनने वाला है, सोडियम के साथ जब हीटिंग करवाएंगे तो आपको H2 गैस मिल रही होगी, NaH के साथ जब हीटिंग करवाएंगे तो भी आपको H2 गैस मिल रही होगी। जब NH2 के साथ हीटिंग करवाएंगे तो आपको NH दैट इज एमोनिया गैस बनती हुई नजर आ रही होगी। NaOH ये क्या है, बेस, अरे हाँ है ना, बेस है ना, और ये क्या है, एसिड। एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बोलते हैं आप उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड वहां पर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। बोलिए हाँ है ना, यस। NaHCO3 की रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको H2CO3 मिल रहा होगा। देखिए आपने एल्कोहल फिनॉल चैप्टर को पढ़ लिया होगा आई होप, तो वहां पर मैंने आपको कुछ रिएक्शंस करवाई थी, इसमें से कुछ नहीं करवाई थी, जैसे कि एल्कोहल में ये वाली रिएक्शन नहीं हुई थी, ये वाली रिएक्शन भी नहीं हुई थी, फिनॉल में ये रिएक्शन नहीं हुई थी, ये वाली हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, एल्कोहल, अगर आप बात एल्कोहल की करेंगे तो वाटर ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो H2O ज्यादा एसिडिक है, किससे, एल्कोहल से, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा था वहां पर, इसीलिए ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही थी, कहां पर, एल्कोहल में। बट अगर बात हम फिनॉल की कर रहे होंगे तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू H2O, तो ये वाली रिएक्शन हो रही थी। बट H2CO3 एल्कोहल फिनॉल दोनों से ही ज्यादा एसिडिक है, दोनों से ही ज्यादा एसिडिक है, दैट मींस ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही थी, ठीक है। एल्कोहल फिनॉल आई होप आपने पढ़ लिया होगा, बट यहाँ पर ये दोनों वीक ही हैं, ऑब्वियसली बात है। H2CO3 क्या ही
क्या ही औकात है इसकी इसके सामने, है ना। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके नाम में ही एसिड है, तो भैया समझ लेना फिर। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स बाय डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, H2O का रिमूवल। अरे हाँ, डिहाइड्रेशन मतलब H2O को रिमूव करना है आपको, पानी निकाल देना है बस, सिंपल। और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, ये P2O5, कहीं पर भी आपको P2O5 लिखा हुआ मिल जाएगा, बस पानी निकाल देना है ना। और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपका H2O बाहर जाएगा एंड देन आपको ये आपका प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। RCOOCOR। ओके, नाउ एस्टरिफिकेशन, भैया एस्टरिफिकेशन, यहाँ पर भी पानी निकलेगा, ये क्या है एसिड और ये क्या है एल्कोहल, एल्कोहल एंड एसिड, दैट मींस यहाँ पर पानी निकलेगा एंड आपका ये RCOOR दैट इज ईस्टर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2, यार कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl3 के साथ तो एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा, PCl5 के साथ तभी एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा, एंड SOCl2 के साथ तभी एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा। बट ये होता है आपका बेस्ट मेथड एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में आपने पढ़ाई है। क्यों ये होता है बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर SO2 HCl गैसियस फॉर्म में होते हैं एंड वो उड़ जाते हैं, तो आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिल रहा होता है, दैट इज हेलो एल्केन, है ना। ई वाली रिएक्शन क्या क्या है, रिएक्शन विद एमोनिया, एमोनिया के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, RCOH एसिड बेस सॉल्ट बनेगा, पानी निकलेगा, तो आपका ये एमाइड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये सारी रिएक्शंस आप पहले ही देख चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन देंगे आप, बॉन्ड तोड़िए हाइड्रोजन दीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ा आपने हाइड्रोजन दिया, इस बॉन्ड को तोड़ा आपने हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर एक ही बॉन्ड तोड़ना, ये याद रखिएगा। P2H6 आपके पास होगा तो ये क्या बन रहा है, एल्कोहल, है ना, RCH2OH। डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 को उड़ा दो, CO2 जहाँ कहीं पर है उसको उड़ा दो, आप ऐसे लिखो ना यार, RCOOH ऐसे लिखो तो आपको CO2 दिखाई दे रहा होगा, CO2 को उड़ा देना है, CO2 को उड़ा देना है, जब उसको उड़ा दोगे तो RH तो बचेगा, है एल्केन। तो NaOH CaO हीटिंग अगर आपको कहीं पर है दैट मींस CO2 को उड़ाना है ना। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस आप करवाएंगे तो रेडिकल में टूटने वाला है, तो R रेडिकल मिलकर के ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे होंगे, RR आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। नाउ हेलोजिनेशन यानी कि HVZ रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन कब होती है, एसिड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, एसिड के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, है ना। इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे रेड फास्फोरस प्लस H2 के साथ, तो आपको ये आपका प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। बताइए कोई दिक्कत है आपको, यहाँ पर आपका X जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नाउ 10th वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करने वाले हैं आप। COOH कौन सा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग, CHO एंड COOH दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, दैट मींस मेटा पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा होगा। एंड यस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने हमारे साथ बैठकर इस एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन किया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, एग्जाम को फोड़ कराइएगा, है ना। फॉर चैप्टर वाइज PYQs एंड क्विक रिवीजन सब्सक्राइब टू क्वेश्चन साथी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी वहां पर मिल रहा होगा, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और PYQ वीडियो के साथ, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।